अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके कमेंट के जवाब देने का है। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हुए हैं और आज मेरे पास थोड़ा सा वक्त है क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप लोग के सवालों का जवाब दे दिया जाए। और इस कमेंट को मैं जो अभी रिसेंटली नए कमेंट आए हैं मैं वहाँ से शुरू करूँगा, नीचे तक जाऊँगा, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ और कहाँ तक आप लोग के जवाब मैं दे पाता हूँ। उसमें जो शॉर्ट टर्म में जो जवाब देने लायक होगा मैं उसी चीज़ का जवाब आप लोग को दूंगा, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं उसका जवाब देने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उतना समय नहीं है, उसके लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है टाइम मिलेगा तो उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। बाकी लोग का जवाब मैं यहाँ पर आपको वीडियो के जरिए बता दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहला सवाल मैं लेता हूँ ताहिर कुरैशी भाई का। उनका सवाल है, भाई मेरा हुरूफ को 5 साल हो गया है, सही हो पाएगा? आमिर का है, वो शायद लिखना चाहते थे आने का है। तो मैं आपको बता दूं कुरैशी भाई, देखिए आप नहीं आ पाएंगी। हुरूफ लगने का मतलब है आप जो है पूरी लाइफ के लिए बैन कर दिए जाते हैं, ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। जो कानून नया आया है उसके हिसाब से अब आप सऊदी अरबिया काम करने किसी वीज़े पे नहीं आ सकते हैं, सिर्फ हज और उम्रा करने के लिए ही आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल है मोहम्मद मोतीउर रहमान भाई का। इन्होंने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इन्होंने पूछा कि भाई मैं छुट्टी गया हुआ नहीं आया हूँ, क्या मैं दूसरा कंपनी में आ सकता हूँ? सऊदी से गया हूँ, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मैं छुट्टी गया था लेकिन मैं वापस नहीं आया, तो अब मैं क्या दूसरी कंपनी में आ सकता हूँ? दूसरी कंपनी पे आप नहीं आ सकते हैं। 3 साल तक आप उसी कंपनी में कभी भी आ सकते हैं, उसी कफील के बाद आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन दूसरी कंपनी के लिए आपको जो है, जब आपका छुट्टी का जो वीज़ा था वो जब ख़त्म हुआ है उसके 1 महीने बाद से 3 साल तक आप नहीं आ सकते सऊदी अरबिया के अंदर किसी काम के लिए। इसके बाद एक सवाल है नदीम अहमद भाई का। इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि अगर किसी का 3 साल का हुरूब लगा है तो क्या वो 3 साल पूरा होने के बाद सऊदी आ सकता है? देखिए, हुरूब 2 तरह का होता है। एक तो ये 3 साल वाला जो कि आप छुट्टी में जाते हैं वापस नहीं आते हैं, और एक होता है लाइफ टाइम के लिए। 2 ही तरह का हुरूब फिलहाल सऊदी अरबिया के कानून के हिसाब से है। तो अगर आप छुट्टी गए थे और वापस नहीं आए हैं, अगर ये वाला हुरूब है तो हाँ आप 3 साल के बाद आ सकते हैं। लेकिन 3 साल कौन सा, वो हिजरी का डेट आपको जोड़ना पड़ेगा, इंग्लिश का नहीं। और वो भी छुट्टी का जो आपका पेपर था री एंट्री का, वो जब एक्सपायर हुआ था उससे 1 महीने बाद से आप जोड़ेंगे 3 साल, उसके बाद आप आ सकते हैं। इसके अलावा एक कमेंट है इस्लाम हसमती का। इन्होंने पूछा है, क्या अभी सऊदी जाना चाहिए या नहीं हाउस सवाक के लिए? यानी ये पूछना चाहते हैं कि इस वक्त जो है, जो माहौल है सऊदी अरबिया का, तो इस माहौल में क्या हाउस ड्राइविंग के वीज़े पे सऊदी अरबिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो हाँ भाई, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर आपके पास ड्राइविंग का वीज़ा है, आपको ड्राइविंग आती है, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। अब ये किस्मत के ऊपर है कि आप अच्छी जगह पे पहुंचते हैं या ख़राब जगह पे पहुंचते हैं। इसके अलावा एक कमेंट है रहमान भाई का। इन्होंने पूछा, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई हमारा कफिल हमको भेज नहीं रहा है, 2 साल हो गया है। तो भाई आप मकतबल अमल जा सकते हैं, सीधा और सिंपल रास्ता, वहाँ पे जाके कंप्लेन कीजिए, 1 हफ्ते में भेज देगा आपको। इसके अलावा एक सवाल है इश्तियाक गोरखपुर, इश्तियाक भाई का है। उन्होंने पूछा है, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मेरा ड्राइवर का वीज़ा है, अगर सुरता मेरा इकामा चेक करते हैं तो बोलते हैं कि जाओ, लेकिन जब मैं बैंक में जाता हूं तो बोलते हैं कि न्यू इकामा बनवा के लाओ। क्योंकि मेरा इंग्लिश में नंबर ठीक है लेकिन अरबिक में मेरा बीच में एक नंबर मिट गया है, उसके लिए जब भी बैंक में जाता हूं तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो कैसे मैं ठीक करूं बिना कपिल के बताए, प्लीज़ रिप्लाई। तो आप यही कहना चाहते हैं कि आपका कोई नंबर जो आपके इकामे पे है वो मिसिंग हो गया है, मिट गया है, स्क्रैच आ गया है या और कोई चीज़ है। तो मैंने एक वीडियो भी पहले बनाई हुई थी कि आप जो है अपने इकामे में फ़ोटो चेंज करवाना है या इकामे में कोई प्रॉब्लम है नाम वगैरह में, तो सब कुछ आप हो जाता है। आपको जो है अपने अफसर से जो है एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा जवाजात में। वहाँ पर एक प्रोसेस होती है, आपको वहाँ पर सब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको कफील को भी बताने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो आप ऐसा कर लीजिए, एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए अपने अफसर के जरिए जवाजात का, वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं इस तरह की प्रॉब्लम जिनको रहती है, तो वहाँ पर जाने के बाद में आपको सब मालूम पड़ जाएगा। वहाँ पर कफील वफील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा सब्बीर भाई का सवाल है
शब्बीर गदकई के कुछ लिखा हुआ है इसमें, शब्बीर गदकई, हाँ ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। छुट्टी पे आया बंदा कब सऊदी अरबिया वापस जा सकता है? 3 साल ख़त्म होने पर कि ज़्यादा, यानी 3 साल ख़त्म होने पर या उससे ज़्यादा रुकना पड़ेगा। तो देखिए 3 साल आपको जो है इंग्लिश के हिसाब से नहीं जोड़ना है जनवरी फरवरी, आपको अरबी का जो महीना होता है उस हिसाब से आपको 3 साल जोड़ना है, वो भी जब आपका वीज़ा एक्सपायर होता है री एंट्री का, उससे 1 महीने बाद से। बार बार वही सवाल आ रहा है। इसके अलावा एक सवाल है, एंटरटेनमेंट फॉर यू 2018 प्रोफेशन चेंज वीडियो ड्राइव टू अदर प्रोफेशन प्लीज़। मतलब इन्होंने पूछा है कि जो ड्राइवर का है वो प्रोफेशन चेंज करने के लिए एक वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो हाँ भाई बना देंगे, प्रोफेशन चेंज होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जावेद अख्तर भाई का एक सवाल है, उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। 2016 में मैं इंडिया वापस गया, मेरा ऊपर हुरूब था, उसमें 5 साल हो गया है लेकिन हुरूब हटा नहीं, क्या करूं? तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, हुरूब आपका ऐसे थोड़ी हट जाएगा, हुरूब नहीं हटेगा। अब अगर आप हुरूब से गए थे तो लाइफ टाइम नहीं आ सकते, सिर्फ हज और उम्रा करने ही आ सकते हैं। और बहुत से लोगों का तो सवाल वो समझ में ही नहीं आ रहा है, वो लिखे क्या। जैसे एक भाई ये अरविंद शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है, मेरा अपना कफील अपना ही फैक्ट्री में काम करता है और हर जगह बेहतर है, सऊदी में कहीं पर भी मैं क्या कर सकता हूँ? बिजसन घात। अब ये मेरे सवाल मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, आपने क्या पूछा है, साफ साफ लिखिए तो बता दूं। इसके अलावा मोहम्मद इरशाद भाई का एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, सऊदी से छुट्टी आए हैं, 2 साल से ज़्यादा हुआ, अकामा रिन्यू हो जाएगा, सवा खास का वीज़ा था। आप अपने कफील से बात कीजिए, वो करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आरिफ भाई का सवाल है, भाई नॉर्मल फ़्लाइट चालू हो गया क्या? नहीं भाई, नॉर्मल फ़्लाइट अभी चालू नहीं हुआ है। अभी जो एयर बबल और वंदे भारत के एग्रीमेंट के तहत जो फ़्लाइट चल रही थी, अभी वही फ़्लाइट चल रही हैं। इसके बाद में MS जहीर भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा 2 साल से एक्सपायर है और मैं कफील के पास ही काम कर रहा हूँ, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा? फाइन लगेगा या घर वापस? तो आपको मैं बता दूं, अगर आप कफील के पास ही अपने हैं तो अगर आपको पुलिस पकड़ेगा तो ये फ़ाइन जो पड़ेगा ना वो आपके कफील के ऊपर पड़ेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा MM खान का एक सवाल है, उन्होंने पूछा, भाई 2 डोज सऊदी से लेके आया हूं तो क्या PCR लेना होगा? बिल्कुल नहीं, अब तो कानून ही ख़त्म हो गया। आप ना तो आपको PCR लेने की ज़रूरत है, ना अगर बिना डोज के आते तो आपको क्वारंटीन करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इसमें ज़्यादातर सवाल जो हैं वही छुट्टी से रिलेटेड हैं, हुरूब से रिलेटेड हैं कि छुट्टी पे आया हूँ कब जा पाऊँगा, या जो है हुरूब पे आया, हुरूब लगा है तो हुरूब कैसे हटेगा। तो यही सब सवाल ज़्यादा हैं जो कि मैंने बता दिया है, सब एक ही जवाब है उसका सब लोग के लिए। इसके बाद में जमशेद आलम भाई का सवाल है, उन्होंने पूछा है, भाई मेरा मास्क फ़ाइन आया था, मैसेज आया था, क्या फ़ाइन हट गया कि माफ़ हो गया? थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ लेकिन मैं समझ गया क्या ये बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि मास्क की जो खिलाफ वर्जी है उसका जो है मुझे फ़ाइन आया था और वो मुझे उसका मैसेज भी आया था, तो अब वो क्या माफ़ हो जाएगा या मुझे भरना पड़ेगा? तो एक काम करो, आप चेक करवा लो, ठीक है, आपके पास में मोबाइल होगा या किसी से जो है चेक करवा लो, फ़ाइन आपका क्या है क्या नहीं है, सब पता चल जाता है मोबाइल से भाई, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत से लोगों का माफ़ हुआ है और बहुत से लोगों का नहीं भी हुआ, ये भी जान लीजिए। इसके बाद में एक सवाल है, TNS खान 1 2 का 4 भाई हैं कोई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई एक बात क्या PCR करना ज़रूरी है? 9 तारीख की मेरी फ़्लाइट है जिद्दा टू दिल्ली, बताना ज़रूरी भाई। तो PCR टेस्ट की ज़रूरत अब आपको नहीं है, आप इंडिया में किसी भी फ़्लाइट से जा सकते हैं। पहले क्या होता था, इंडिया ने तो ये कानून हटा दिया था PCR टेस्ट को लेकर के, लेकिन यहाँ की जो एयरलाइंस थी जो इंडियन नहीं थी, अरबिक जो एयरलाइंस थी, उनमें किसी एयरलाइंस में PCR की रिक्वायर होती थी। लेकिन अभी तो इसका साफ साफ कल जो है इसका जो है ये बयान आ गया गवर्नमेंट का कि अब आपको PCR की ज़रूरत नहीं है, चाहे आने में या जाने में कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट है, मैं सबका जवाब दूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। आज थोड़ा सा वक्त था तो इसके लिए मैं कुछ कमेंट का जवाब आप लोग को दे दिया हूँ, बाकी लोग का भी जवाब मिलेगा, आप थोड़ा सब्र रखिए, कमेंट में जा करके मैं जो है रिप्लाई कर दूँगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।